जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने जाएंगे घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, ये मान लिया जाए ये मेरा दर्पण है, ठीक है, और किसी को घड़ी मान लेते हैं, ये घड़ी है, ठीक है, ये दर्पण है और ये घड़ी है। मान लिया जाए इस घड़ी में 17:40 का टाइम हो रहा है, तो वो टाइम अगर हम दर्पण में देखेंगे तो क्या टाइम होगी। ठीक है, तो चलिए इसी तरह का क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे। इस तीनों क्वेश्चन में आपको इस तरह का क्वेश्चन का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, लेकिन वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें दिया हुआ है कि किसी घड़ी में 2:50 का समय हो रही है। ठीक है, तो वो टाइम अगर हम किसी मिरर में देखेंगे, ठीक है, अगर वो टाइम हम किसी दर्पण में देखेंगे तो क्या समय दर्शाएगी। ठीक है, मान लिया जाए किसी घड़ी रखा हुआ है इसे, और इसके आगे जस्ट आगे ऊर्ध्वाधर, ठीक है, जिस इसके आगे एक दर्पण रखा हुआ है। अगर उस दर्पण पे देखने पे वो 2:50 क्या टाइम दर्शाएगी दर्पण में। ठीक है, चलिए आजकल हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप साधारण विधि से इसको अगर बनाइएगा तो शायद नहीं बना पाइएगा। अगर किसी तरह से आप बना भी लेते हैं तो गारंटी नहीं कि सही है, सही ही होगा वो। ठीक है, हो सकता है गलत हो जाए और उसमें आपको टाइम भी बहुत लग जाएगा। आपको एक ट्रिक बताएंगे हम इसमें, एक ही ट्रिक से आपका इस टॉपिक में जितना भी हिसाब बनेगा, जितना भी क्वेश्चन आपको बनेगा, टोटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि किसी घड़ी में 2:50 का समय हो रही है। ठीक है, तो 2:50 का समय हो रही है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि किसी भी सिंपल घड़ी में 12 घंटा टाइम होता है कि नहीं। तो हमको इसमें 11:60 से इसको माइनस कर देना है। देखिए ये जो हम लिखे दोस्तों 11:60 जो लिखे, ये 11:60 जो लिखे, ये देखिएगा तो ये 12 घंटा ही है। ठीक है, इसको सिर्फ तोड़ दिए, 11 घंटा और 60 मिनट, 12 घंटा। अब इसको इससे माइनस कर देना है, इसको इससे माइनस कर देना है। 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बस यही आंसर है। अब कोई अगर घड़ी रखा हुआ है और उसके आगे एक मिरर रखा हुआ है, अगर मिरर में 2:50 घड़ी में 2:50 का टाइम हो रही है, तो वो टाइम अगर हम मिरर में देखेंगे तो वो 9:10 का समय दर्शाएगी। समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ये है 17:40। सबसे बड़ी बात है कि 17:40 घड़ी में तो होता ही नहीं है, होता है नहीं होता। लेकिन दोस्तों जो रेलवे का घड़ी होता है, ठीक है, जो रेलवे का घड़ी होता है उसमें देखिएगा कि 17:40 होता है, 24 घंटे का घड़ी। ठीक है, तो इस तरह ये जो आपको बताया ये 12 घंटा का घड़ी का है, ये आपका 24 घंटा का घड़ी का है। तो आप बोलिएगा 24 घंटा का घड़ी में भी हम 11:60 का माइनस करेंगे, नहीं, इसमें आपको ये नहीं करना है। ये ट्रिक आपको इसमें अप्लाई करना है 12 घंटा का घड़ी में। ठीक है, लेकिन 24 घंटा का घड़ी में आपको 23 घंटा और 60 मिनट अप्लाई करना है। ठीक है, बस इसको उसी तरह माइनस कर देते हैं हम। हो गया आंसर। किसी घड़ी में अगर 17:40 का समय हो रही है, अगर उसके आगे एक मिरर रखा हुआ है और वो मिरर में अगर हम वो टाइम देखते हैं तो वो 6:20 का टाइम दर्शाएगी। समझ में आ गया। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए अब। ठीक है, पहला नंबर आपको समझ में आ गया, दूसरा नंबर आपको समझ में आ गया। अब तीसरा नंबर आप देख लीजिए। तीसरा नंबर में 3 भाग में टूटा हुआ है। देखिए घंटा है, मिनट है और सेकंड है। आपको इसमें बताए थे सिर्फ घंटा और मिनट, इसमें भी आपको बताए थे घंटा और मिनट, लेकिन ये जो है घंटा, मिनट और सेकंड तीनों भाग में छटा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, ये कौन सा घड़ी है, 12 घंटा का घड़ी है कि नहीं, 12 घंटा का घड़ी है। तो 11 घंटा, उसमें क्या लिखते थे 60 मिनट, लेकिन इसमें 60 मिनट नहीं 59 मिनट लिखना है, और फिर 60 सेकंड। ये भी आपका 12 घंटा ही है। ठीक है, ये जो है आपका, ये भी आपका 12 घंटा ही है। देख लीजिए 11 घंटा 59 मिनट और 60 सेकंड जोड़िएगा तो 12 घंटा ही हो जाएगा, लेकिन इसको हम तोड़ दिए हैं। अब बोलिएगा इसको 3 भाग में काहे तोड़े,
3 भाग में इसलिए तोड़े क्योंकि ये जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3 भाग में दिया हुआ, घंटा मिनट सेकंड, घंटा मिनट सेकंड। समझ में आ गया होगा? चलिए देख लीजिए। अब उसी तरह जिस तरह से इसमें किया आपका, उसी तरह इसको माइनस कर देना। 6, 50 और 10, 50 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, यानी 5:09 और 50 सेकंड का समय होगा। ठीक है, किसी घड़ी में अगर 6:50 और 10 सेकंड का टाइम हो रही है, तो वो अगर हम मिरर में देखते हैं, आगे तरफ अगर मिरर रखा हुआ है, वो मिरर में अगर देखते हैं तो 5:09 और 50 सेकंड का टाइम होगा। ठीक है, सब आपको समझ में आ गया होगा? अगर इस तरह का आप मजेदार वीडियो चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।